आज आप लोगों का अगला सारांश अगला चित्रण है शंखचूड़ का। ठीक है, कल वाला जो चित्र था वो कंप्लीट हो गया था। डालेंगे इसी के आगे शंखचूड़ का चरित्र चित्रण। उसी जीवन वहां वाले चैप्टर में है। ठीक है, उसी का तीसरा चित्रण है। इसमें पहली लाइन डालना है परिचय। फर्स्ट लाइन डालेंगे साइड में परिचय। परिचय डालेंगे। परिचय डाल के इसमें लिखना है शंखचूड़ एक सर्प है। शंखचूड़ एक सर्प है। एक सर्प है। सर्पराज वासुकी के शर्तानुसार सर्पराज वासुकी के शर्तानुसार उसे गरुड़ के भोजन के लिए शर्तानुसार उसे गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास भेजा जाता है। भोजन गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास भेजा जाता है। इसके पास भेजा जाता है। इसके चरित्र में भेजा जाता है। इसके चरित्र में कई विशेषताएं हैं। इसके चरित्र में कई विशेषताएं हैं। पहले ही डालेंगे सत्यवादी। सत्यवादी साइड में डालना पहले सत्यवादी। ठीक है, सत्यवादी डाल के लिखेंगे पहले शंखचूड़ सत्यता से शंखचूड़ सत्यता से सत्यता सत्यता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण शंखचूड़ सत्यता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। वह जीमूत वाहन के माता पिता को वह जीमूत वाहन के माता पिता को समस्त घटनाक्रम से परिचित कराता है। परिचित कराता है। परिचित कराता है। वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना गरुड़ के सम्मुख जीमूत वाहन का परिचय कराते हुए अपनी सत्यता का परिचय देता है। अपनी सत्यता का परिचय देता है। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे दयालु स्वभाव। दयालु स्वभाव। दयालु स्वभाव इसमें लिखेंगे शंखचूड़ दया से युक्त है।
दया से युक्त है, वह जीमूत वाहन के माता पिता, वह जीमूत वाहन के माता पिता तथा पत्नी के करुण विलाप को, माता पिता तथा पत्नी के करुण विलाप को, करुण विलाप को सुनकर द्रवित हो उठता है, सुनकर द्रवित हो उठता है और स्वयं को धिक्कारने लगता है। द्रवित हो उठता है और स्वयं को धिक्कारने लगता है। हाँ, धिक्कारने। अगली लाइन डालेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमान। बुद्धिमान, अगली लाइन डालना है। शंखचूड़ बुद्धिमान है, शंखचूड़ बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। वह जीमूत वाहन के माता पिता को, वह जीमूत वाहन के माता पिता को आश्वासन देता है, वह जीमूत वाहन के माता पिता को आश्वासन देता है कि जीमूत वाहन सर्प नहीं है, जीमूत वाहन सर्प नहीं है, कि जीमूत वाहन सर्प नहीं है, नहीं है। शायद गरुड़ ने उसे अपना भोजन नहीं बनाया होगा, शायद गरुड़ ने उसे अपना भोजन नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे निर्भीक स्वभाव, निर्भीक स्वभाव। निर्भीक स्वभाव डालकर उसमें लिखेंगे शंखचूड़ निर्भीक स्वभाव का सर्प है, शंखचूड़ निर्भीक स्वभाव का सर्प है, स्वभाव का सर्प है। वह गरुड़ के पास जाकर, वह गरुड़ के पास जाकर स्वयं को अपना भोजन बनाने की बात, स्वयं को अपना भोजन बनाने की बात कहता है, बात कहता है, बात कहता है और जीमूत वाहन के प्राणों को बचाना चाहता है, और जीमूत वाहन के प्राणों को बचाना चाहता है, बचाना चाहता है। लास्ट लाइन डालेंगे आशावादी, आशावादी। इसमें लिखेंगे शंखचूड़ आशावादी है, शंखचूड़ आशावादी है, आशावादी है। वह आशा रखता है कि, वह आशा रखता है कि, जीमूत वाहन को गरुड़ ने,
जीमूतवाहन को गरुड़ ने भोजन नहीं बनाया होगा। भोजन नहीं बनाया होगा। नहीं बनाया होगा। इसी आशा के कारण वह रक्त चिन्हों के माध्यम से आशा के कारण वह रक्त चिन्हों के माध्यम से जीमूतवाहन तक पहुँच जाता है। जीमूतवाहन तक पहुँच जाता है। ये आपके चित्र हो गए कंप्लीट, यानी कि दूसरा चैप्टर जो आपका था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं आगे, तो हम पहले आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर लिखवा दें, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसी चित्र के आगे आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखने हैं इसी पाठ के। इसके पहले जो आप लोगों को लिखवाया गया था महात्मा गांधी वाला चैप्टर चित्र लिखवाया गया था, उसके प्रश्नोत्तर नहीं लिखवाए गए हैं आप लोगों को, तो उसके प्रश्नोत्तर हम आप लोगों को कल लिखवा देंगे। पहले इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हम आप लोगों को लिखवा देते हैं, ठीक है। उसी के आगे डालना है। पहला प्रश्न है, जीमूतवाहनस्य वार्तामुन्वेष्टो महाराजा विश्वावसुना प्रतिहार पुत्र प्रेषिता। इसका आंसर लिखेंगे, जीमूतवाहनस्य वार्तामुवेष्टितुः जीमूतवाहनस्य वार्तामुवेष्टुं महाराज विश्वावसुना महाराजा विश्वावसुना प्रतिहारा जीमूतकेतु प्रतिहारा जीमूतकेतु समीपः प्रेषिता। ठीक है, पहला प्रश्न है, जीमूतवाहनस्य वार्तामुन्वेष्टुं महाराजा विश्वावसुना प्रतिहारा कुत्र प्रेषिता। तो इसका आंसर है जीमूतवाहनस्य वार्तामुन्वेष्टुं महाराजा विश्वावसुना प्रतिहारा जीमूतकेतु समीपम प्रेषिता। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला प्रश्न है आगे, अगला प्रश्न लिखेंगे, जीमूतवाहना प्रथम प्रत्युजीविता
गौर्या कमंडलू दकेन कमंडलू दकेन अभिषिच्य प्रत्युजीवता अवगत प्रत्युजीवता प्रत्युजीवता अवगत। अगला प्रश्न लिखेंगे अनभ्रा वृष्टि कथम अवगत। अनभ्रा वृष्टि कथम अभवत। आंसर लिखेंगे जीमुतवाहना जीमुतवाहन प्रत्युजीवारितम प्रत्युजीवारितम वारितम अनभ्रा वृष्टि अनभ्रा वृष्टि अभवत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जीमुतवाहना कथम प्रत्युजीवता कृता। तो आंसर लिखेंगे जीमुतवाहना गौर्या कमंडलू दकेन अभिषिच्य प्रत्युजीवता अवगत। अगला है अनभ्रा वृष्टि कथम अवगत। अनभ्रा वृष्टि प्रत्युजीवार्यतु अनभ्रा वृष्टि अवगत। जीमुतवाहनम प्रत्युजीवार्यतु अनभ्रा वृष्टि अवगत। अगला प्रश्न लिखेंगे अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है जीमुतवाहना जीमुतवाहना पढ़ना पढ़ना प्राणान पढ़ना प्राणान परिरक्षितुम परिरक्षितुम किम अकरोत्। किम अकरोत्। आंसर लिखेंगे इसका जीमुतवाहना पढ़ना प्राणान परिरक्षितुम गुरुत्वमते स्वप्राणान परिदत्तवान। अगला प्रश्न जीमुतवाहना कस्य वंशस्य तिलका आसीत्। वंशस्य तिलका आसीत्। आंसर लिखेंगे इसका जीमुतवाहना
दीर्घ आशीत। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जीमुत्वायना फर्णा प्राणान परिरक्षितुम किम अकरोत् जीमुत्वायना फर्णा प्राणान परिरक्षितुम गुरुत्तमते स्वप्राणान परिदत्तवान्। अगला प्रश्न है जीमुत्वायना कस्य वंशस्य